नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि वो मुझे हक बयानी की तौफीक अता फरमाए और जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे माँ बाप, हमारी सारी नस्लें उन पर कुर्बान। इससे पहले जनाब मौलवी मंगलवी साहब के जवाब में ये बात जरा याद रहे कि इस उन्वान को हमने नहीं छेड़ा, बल्कि गुज्जर खानी साहिब ने इस मौजू की तरफ हमें आने पर मजबूर किया। हम तो इकबाल का दिफा कर रहे थे। एक छोटे से मौलवी साहिब हैं जिनको ये शौक चढ़ा हुआ कि इकबाल को गाड़ी से उतारो, मगर इकबाल साहब का दिफा करते करते जिस रास्ते पर हम जा रहे थे, चलते चलते गुज्जर खान की तरफ से एक अकल से पैदल और इल्म से कोरे मौलवी साहब से टक्कर हो गई। बहरहाल अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इस उम्र में हिदायत अता फरमाए। आज जो उन्होंने क्लिप इंटरनेट पर अपलोड किया है, उसमें उन्होंने जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी है। दिल तो ये करता है कि हाँ जनाब को उससे बड़े बड़े लफ्जों से याद करूं, लेकिन बड़ों का अभी तक हुक्म यही है कि नहीं, अच्छे अंदाज से चलना है। हो सकता है कि उस मौलवी साहब को आपकी बात समझ आ जाए। जनाब ने आज के क्लिप में ये इरशाद फरमा दिया कि अल्लामा सियालवी साहब और मौलाना सईद अहमद असअद साहब, जिनको हम फख्र आले सुन्नत के लक़ब से याद करते हैं, हजरत अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी नव्वरल्लाहु मरकादहू को हम शेखुल इस्लाम तस्लीम करते हैं। कोई बकता है तो बकता फिरे, कोई कोड़ मगज अगर अपने गंदे मगज का इजहार करना चाहता है तो वो करता फिरे। चांद पर थूकने से थूक अपने ही मुंह पर आ पहुंचती है, इससे चांद का तो कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो थूक फेंकने वाला होता है, उसकी फेंकी हुई थूक उसी के चेहरे पे आ पहुंचती है। हुजूर अशरफुल उलमा को ये ताना जो मौलवी साहब ने दिया या मौलाना सईद अहमद असद साहब ने, ये कायनात का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा बलंडर है। और ये बलंडर मारने वाला परले दर्जे का अजहल है, अजहल, जिसको अकल से कोई वास्ता नहीं, इल्म दानिश से कोई उसका ताल्लुक नहीं, किताबों से उसका कोई वास्ता नहीं, और उसके पास मेरे नजदीक अभी तक सही रास्ता नहीं। अल्लाह करे कि उसकी आंख खुल जाए। मंगलवी साहब को मैं गुजारिश कर बैठा था कि खुदारा जुबान अच्छी रखिएगा, मगर वो बाज ना आए, और आज उन्होंने इंतहा कर दी, जहालत की, बदतमीजी की, और जो अलकाबात उन्होंने दिए
इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूं कि ये सारे गंदे अलकाबात इसी जनाब की तरफ लौट रहे हैं। इन अलकाबात से उन बुजुर्ग हस्तियों का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि मेरे नजदीक उनके दराजात और बुलंद हुए हैं। आज जनाब ने आज ये कह दिया कि वो मुनकरे नबूवत थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम। या अल्लाह, तेरी बारगाह में दुआ है कि ऐसों ऐसों के मुंह काले फरमा दे, उठा ले इनको इस कायनात से, जो इतने बड़े बलंडर करते हुए जरा सा भी नहीं सोच रहे। मैं इससे पहले अपने 2 क्लिपों में यह कह चुका हूं कि हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह 2 नबूवतों के कायल थे, और आखिर पर हजरतुल अल्लाम मौलाना सईद अहमद असअद, जिन्हें हम इमामुल मुनाज़रीन के सुनहरी लक़ब से याद करते हैं, वो भी इसी अकीदा पर इस दुनिया से तशरीफ ले गए। मेरे से उनकी बातें होती रहीं और वो फरमाते थे कि पहली नबूवत जो है वो दलाइल ज़न्निया से साबित है, और दूसरी नबूवत कती है जो कि दलाइल कतिया से साबित है। हम तो इन 2 नबूवतों के कायल हैं, पहली नबूवत के भी और इस नबूवत के भी। लेकिन जिस मौलवी साहब से वास्ता पड़ा हुआ है, मैं कहता हूं ये तो पता नहीं किस रास्ते पर चल रहे हैं और किसका रद्द कर रहे हैं। जिनका पैरोकार मुझे ये बता रहे हैं कि ये हजरत उनकी पैरोकारी कर रहे हैं इस नजरिया के लिहाज से, जब वो ये इकरार ही कर रहा है कि भाई हमारे अकाबिर भी 2 नबूवतों के कायल थे और हम भी 2 नबूवतों के कायल हैं, तो ये किसको आप मुनकर नबूवत का ताना दे रहे हैं? कोई हया नहीं आपको आ रही? शर्मो हया से मुझे लगता है आपका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं। और ये किसका आप रद्द कर रहे हैं, उसका नाम तो लें। तहकीकात का आपने नाम लिया तो उसमें तो जगह जगह पर 2 नबूवतों का कौल मिलता है, जो हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू कर गए, और आप उस तरफ नहीं आते जनाब। वो तो 2 नबूवतों का कौल कर गए और आप उनका रद्द करने से पहले ही मर गए। कुछ तो शर्म कीजिए, खुदारा कुछ शर्म कीजिए। आप ये क्या करते फिर रहे हैं? बहरहाल मैं पहले ये गुजारिश कर बैठा हूं कि इस तरह का जुल्म किसी से भी रवा रखना जायज नहीं। किसी गैर मुस्लिम पर भी बोहतान बांधना मुनासिब नहीं है, और शरीयत इस्लामिया इस बात को पसंद नहीं करती। और आप हैं कि इतने बड़े अकाबिर उलमा पर ये इल्जाम थोपे जा रहे हैं, जिन्होंने मुनाजरे किए, किताबें लिखी, आले सुन्नत का नाम रोशन किया। हां जनाब की तो हालत यह है कि अरबी में मजीद गलतियों पर गलतियां किए जा रहे हैं, और मैं अभी तक कहता चला आ रहा हूं कि हाँ जनाब को अरबी नहीं आती सही तरीके से, खुदारा आप उर्दू सही तरीके से नहीं बोल पा रहे, और हाँ जनाब आज अरबी की तरफ तशरीफ ले गए दूसरे क्लिप में भी, और मुझे भी कहने लगे कि मुझे जवाब अरबी में देना है। माशाअल्लाह मिस्टर कालिया साहब ने आपकी सही तरबियत फरमाई कि आपने अरबी की तरफ जाना है। बड़ी माजरत के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि वही हाल ना हो जाए जो मिर्जा कादियानी पीर मेहर अली शाह साहब को कहता था कि आओ पीर साहब, मैं भी सूरत फातिहा बगैर एराब के लिखता हूं और आप भी लिखो। और फिर पीर साहब ने उसको नाकों चने चबवा दिए थे। और इस नजरिया पर जो पीर मेहर अली शाह साहब का फरमाने आली शान तहकीकुल हक सफ़ा नंबर 133 पर मौजूद है,
जरा वो भी आंखें खोलकर देख लीजिए। मुनकरे नबूवत का आप किस किस को ताना देंगे? मकालाते काज़मी जिल्द अव्वल सफा 95 देख लीजिए। जवाहिरुल बिहार जिल्द अव्वल सफा 135 देख लीजिए। और कुछ शर्म भी कीजिए। हाँ जनाब, शर्म से तो बिल्कुल ही आरी हो चुके हैं। कैसे कैसे जुमले आपने इस भोंडी सी तकरीर में नकल कर दिए और अपनी जुबान से निकाल दिए कि एक कौम एक बछड़े की पुजारी थी और ये जनाब 2 बछड़ों के पुजारी हैं। मैं कहता हूं अल्लाह की गिरफ्त से बचिए। किसी मोमिन को गैरुल्लाह का पुजारी कहना यह शर्म जायज है? गोया कि आपने मुझे मुशरिक होने का ताना दिया। नाउजुबिल्लाह। पूजा हम सिर्फ एक खुदा की करते हैं और उम्मती हम नबी उल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी शरीफ में हदीस है, ये देख लीजिएगा, अबवाबुल फितन के अंदर, जिसकी रावी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फरमाया कि सरकार ने फरमाया, मेरी उम्मत से मुझे शिर्क का खौफ नहीं। हाँ अलबत्ता ये जन और जर के पीछे लड़ मरेगी। और खुदा के बंदे, आपने मुझे 2 शख्सियात का पुजारी कह दिया, कोई शर्म ना आई आपको? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का हज़रत ने तर्जुमा क्या फरमाया? ए अल्लाह, हम तुझी को पूजें और तुझी से मदद मांगे। तो पूजा तो इबादत के माने में होती है और आपने मुझे इन 2 शख्सियात का पुजारी कह दिया। जहालत के ढेर, कुछ ध्यान तो करो। अपनी जो किताब आपने लिख मारी है तजल्लियाते कम इल्मी, जब उसका मैंने पर्दा चाक किया तो बजाय उसके जवाब बाद देने के आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। फिर इससे पहले मैंने फतावा हामदिया वाली जो इबारत पेश की थी और यह कहा था कि दरजात की आप पाबंदी करें, अपने अकीदे का तयन करें, उसकी दर्जा बंदी करें और फिर आप चलें आगे। आप हैं कि कभी खुशाब वाली गाड़ी पर बैठ जाते हैं, कभी मुल्तान वाली गाड़ी पर बैठ जाते हैं और रब्बे जुल जलाल की कसमें आप पर तो तलबा भी हंस रहे हैं। उलमा का हंसना तो पक्की बात है, तलबा भी आपका मजाक उड़ा रहे हैं और मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि मौलाना साहब आपका शुक्रिया। ये बंदा बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करता था अकाबिर के बारे में, आज इसका भांडा भी बीच चौराहे में फूट गया। तजल्लियात इल्मी का दिफा तो आप कर ना सके, आज आके दूसरे ट्रक में आप बैठने के चक्कर में हैं। आज एक और आपकी गलती लेकर आया हूं। मैं साथ ही साथ इंशाअल्लाह ताला आपको इस तरीके करता रहूंगा। आपको ये जो बल पड़े हुए ना, ये मैं निकाल के दाम लूंगा। ये सफा नंबर 209 है आपकी किताब तजल्लियाते कम इल्मी का, जिस पर आप हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत लाए हैं। और उसमें आपने क्या फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमाने आलीशान का जो आपने तर्जमा कर दिया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं कौन तो अव्वलन नबीयीना फिल खल्के व आखिरहुम फिल बास। इसका तर्जमा आपने क्या दे मारा है जनाब? यह तर्जमा मुझे किसी किताब में नहीं मिला। इसका तर्जमा आपने यह कर दिया
कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं पैदा होने के लिहाज से सब नबियों से अव्वल नबी हूं और बेसत के एतबार से सब नबियों से आखिरी नबी हूं। हालांकि इसमें तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी पैदाइश का जिक्र फरमाया कि कोई ये ना समझ ले कि मुझसे पहले आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए या नूह अलैहिस्सलाम या बाकी दीगर अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, और आपने इसका तर्जमा ही गलत करके रख दिया। और जो बेसत का माना आपने एंड पर किया है वो तो मौजूदा मौलवियों के तर्जमे के भी खिलाफ है। वो कहते बेसत का माना है भेजा जाना या ऐलान नबूवत, लेकिन आपने बेसत का माना नबूवत का मिलना कर दिया। तो इसका मतलब है अल्लामा सियालवी साहब का मौक़िफ़ तो यहां भी ठीक ठहरा। वो भी बेसत से मुराद नबूवत का मिलना लेते थे, बेसत से मुराद ऐलान नबूवत नहीं लेते थे। और आपने ये तर्जमा करके उनकी तायीद नहीं कर दी कि हुजूर पैदाइश के एतबार से सबसे अव्वल हैं और नबूवत में सबसे आखिर, और रावी भी हजरत कतादा हैं इस रिवायत के। और हाँ जनाब ने तो हमारे अकीदे को यहां बयान कर दिया, इसमें हमारा रद्द कैसे हुआ? हाँ ये है कि इसका तर्जमा आपने गलत कर दिया कि हुजूर सबसे पहले पैदा हुए। इस रिवायत से तो यह साबित हो रहा है, और आपने इससे पहले नबी होना साबित कर दिया। वो तो दूसरी रिवायतों से साबित है, इसमें तो यह जिक्र ही नहीं। आज जनाब की जहालत में इंशाअल्लाह ताला आश्कार करता रहूंगा। अब ये मेरे किताब हाथ में किताब है इस्बातुल मौलद वल क़ियाम, जिसके मुसन्निफ शाह अहमद सईद मुजद्ददी देहलवी, वो भी रिवायत एक लेकर आए हैं जनाब। और इस रिवायत के रावी भी हजरत कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। जरा इस पर भी गौर फरमाइए। मैं आपको पहले कहता चला आ रहा हूं कि एक दो रिवायतें आपकी नजर में हैं और उन रिवायतों को हम भी मानते हैं, मगर उन रिवायतों को मानने के बाद हम कहते हैं कि पहला नजरिया जन्नी नजरिया है और यहां नबूवत का मिलना मानना कती नजरिया है जो दलाइल कतइया से साबित है। इसका रद्द तो आपने अभी तक नहीं किया कि यह नजरिया ठीक है या नहीं। अभी तक आपको अपने नजरिया का ही पता नहीं। पता होता तो कोई दावत तो दायर करते। पिछले क्लिप में मैंने यह कहा भी था कि हम दो नबूवतों के कायल हैं और आप बस औरतों की तरह ताने ही दिए जा रहे हैं, मुनकरे नबूवत, मुनकरे नबूवत, मुनकरे नबूवत। मैं कहता हूं जो यहां की नबूवत को मिलना नहीं मानता वो कतई नबूवत का मुनकर है। इस पर आप गौर नहीं कर रहे और सीधा जहन्नम की तरफ आप चले जा रहे हैं और ताना हमें दिए जा रहे हैं। खुदा ही आपको अकल दे, क्या कह सकता हूं। इस उम्र में आकर आपकी बेड़ी से मला उतर गया हुआ है और बात कोई नहीं है। अब ये देखें, इस किताब का सफा नंबर है 19। हजरत शाह अहमद सईद देहलवी, इनका तारुफ मैं आपको बाद में करवाऊंगा कि किन बड़े अकाबिरीन में इनका शुमार होता है, किन के ये शागिर्द थे और कौन कौन से उलमा हैं जिन्होंने इनसे दौरा हदीस किया। मैं आपको पहले कहता चला आ रहा हूं, अकाबिर पर कीचड़ मत उछालिए, ये बात ऊपर तक जा रही है। ये देखें, फरमाते हैं कि हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पीर को रोजा रखने के बारे में सवाल किया गया। आप वो पहली नबूवत के बारे में जो सवाल किया गया उस पर बड़ी हाशिया आराई करते हैं। इस रिवायत की तरफ आपकी निगाह नहीं जा रही।
ये हाशमी सुरमा मैं भेजूं आपको, 2-2 सिलाइयां उसकी डालें ताकि आपको ये रिवायतें भी नजर आए। तो जवाबन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, ए कतादा, इस दिन मैं पैदा हुआ हूं और इसी दिन मुझ पर नबूवत नाजिल हुई। सरकार फरमाते इसी दिन मुझ पर नबूवत नाजिल हुई, और आप इस हदीस की तरफ ना तवज्जो कर रहे हैं और ना ही आपको इस तरफ तौफीक अभी तक हो रही है कि हम कौन कौन सी रिवायतों का इनकार करते चले जा रहे हैं और इल्जाम दूसरों पर धरते चले जा रहे हैं आप। अब सरकार ने यहां यह तो नहीं फरमाया कि इसी रोज मैं पैदा हुआ और इसी रोज मैंने ऐलान नबूवत फरमाया, बल्कि जो नेमत आपको यहां अता हुई उसका जिक्र सरकार फरमा रहे हैं। कहां सरकार ने फरमाया कि आलम अरवाह में मुझे नबूवत मिली और उसी नबूवत का मैंने यहां ऐलान फरमाया। ये जो आप अकीदा बयान करते हैं, हम कहते हैं वहां भी नबूवत मिली जो दलाइल जन्निया से साबित है, और यहां भी नबूवत मिली जो दलाइल कतिया से साबित है। आप कहते हैं यहां ऐलान नबूवत किया और जन्नी नबूवत का ऐलान किया, तो वो तो जन्नी की जन्नी रही, कती कैसे हुई? जब तक कि दलाइल कतिया की तरफ तवज्जो ना की जाए या दलाइल कतिया से इस नबूवत को साबित ना किया जाए। ये सारे दलाइल आप खाए पिए बैठे हैं। हमें कोई मार खोलिया थोड़ी है कि हम आप जैसे लोगों से बातें सुन रहे हैं आज। अगर ये दलाइल ना होते, हमें क्या जरूरत थी जनाब इस मुआशरे से या आप जैसे जाहिलों से टक्कर लेने की और अपनी इज्जत खराब करने की? ये रिवायत मुस्लिम शरीफ के अंदर है। हाँ जनाब, छोटे छोटे रिसाले लिख के, छोटी छोटी किताबड़ियां लिख के समझते हो कि इल्म का समुंदर मैं ही हूं। मुस्लिम शरीफ पर भी सही तरीके से आपके अभी तक नजर नहीं है। दोहरा हदीस किया तो सारी हदीस की किताबें तो खंगाल लेते। सही हदीसों की तरफ तवज्जो नहीं है। सरकार का आखिरी नबी होना यह जरूरियात दीन में से है, और इसका मुनकिर उलमा ने लिखा काफिर है। और खुदा का खौफ करें। अगर पिछली बात ली जाए दलाइल जन्निया वाली, तो आप वहां तो खुद कह रहे हैं कि उसके मुनकिर पर कोई फतवा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कहेंगे भी तो खाती कह देंगे, और उसी नबूवत का आप ऐलान मान रहे। तो ऐलान सिर्फ ऐलान ही माना जाए, नबूवत मिलनी ना मानी जाए, तो वो तो जन्नी नबूवत का ऐलान ठहरा। अब सिर्फ ऐलान के साथ किसी को फतवा कुफर से मौसूम कैसे किया जा सकता है? आप बड़ी माजरत के साथ आपने जो इल्जामात धरे हैं हमारे ऊपर, उससे मुझे यह यकीन हो गया है कि आप मुफ्ती नहीं बल्कि मुफ्तरी हैं। मुफ्तरी मुफ्तरी इतने बड़े आपने बलंडर दे मारे हमारे ऊपर, इसका हिसाब आपको खुदा और मुस्तफा अलैहिस्सलाम को देना पड़ेगा, और बरोज़े माशर आपका गिरेबान होगा और हमारा हाथ होगा। आप बताएं, दूसरी नबूवत का मिलना मानते हैं और इसको कती नबूवत मानते हैं, तो झगड़ा खत्म। ऐलान क्यों नहीं करते कि आप यहां की नबूवत का मिलना नहीं मानते? कौम को बताएं जरा, ताकि कौम को पता चले कि असली नबूवत का डाकू कौन है। आपने अपनी जहालत पर पर्दा डालने के लिए उन दो बड़ों पर रात दिन कीचड़ उछालना ही कार्य सवाब समझा हुआ है, जिन्होंने 40-45 साल
दौरा हदीस कराया, उलमा तैयार किए, वो तो गए दुनिया से जनाब ईमान से खाली, और आज जनाब जो सरी हदीसों को छोड़े बैठे हैं, वो मसलक के इमाम बनने के चक्कर में है। आपको तो एक मस्जिद का इमाम बनाना भी खुदा की कसम ईमान का घाटा है। मुफ्ती अरबो अजम साउंड लाई बैठे ने तकरीर, वो एडे साउंड ना लाओ कि मेहदी हसन वापस आ जाए। ताड़ी बेसुरी आवाज सुन के शोर सुननी तो साडे कोल सुनो, जेड़े सरकार दे आशिक ने, गुलाम ने सरवर आलम अलैहिस्सलाम दे, और ये सरकार की नबूवत के लिए जो कतई नबूवत है उसके लिए हमारी लड़ाई है, और आखिरी सांस तक चलती रहेगी। उनकी खत्म नबूवत पर पहरा जो ना दे, मैं उसे जिंदीक समझता हूं। पहली नबूवत भी हम मानते हैं, वो जन्नी दलाइल से साबित है। आपका थोबड़ा शरीफ तो मैंने पहले क्लिप में ही बंद कर दिया था, लेकिन आज जनाब है कि बां 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 किए जा रहे हैं। समझ आपको आ कोई नहीं रही। कौम को गुमराह करने के चक्कर में किसी की हमें फिक्र नहीं है। खुदा की कसम, आप पूरी दुनिया को हमारे खिलाफ कर दो, हमारी कोई बोटियां भी कर दे, तब भी हम कहेंगे सरकार को आलम अरवाह में भी नबूवत मिली और यहां भी नबूवत मिली। वो दलाइल जन्निया से साबित है, ये दलाइल कतिया से साबित है। बड़े आशिक आप हैं या हम हैं जो उस नबूवत का भी दिफा करते हैं, इसका भी करते हैं। आप लोगों की जहालत पकड़ी हमने। आप कहते थे वहां मिली यहां ऐलान, और बलंडरुओ, जाहिलों के सरदारों, तुम्हें क्या खबर आला हज़रत ने क्या लिखा, आपके खुलफा ने क्या लिखा। आप अब आगे बढ़ने शुरू हो गए, तानाबाजियां और क्या क्या आपने बोंगियां दे मारी। हमें ये आप ताना देते हैं सरकार की नबूवत के मुनकिर। आपको पता है कि हमारे लिए ये ताना मौत से कम नहीं है। और जालिमों, शर्म करो, और शर्म करो। मैं कहता हूं उस मुबारक हस्ती से हम अपनी औलाद से, अपने मां बाप से सबसे बढ़कर प्यार करते हैं। ये ताना देते हुए आपकी जबान गुंग क्यों ना हुई? तहकीकात जिन्होंने जवाब लिखा है, मैं अब उनकी तरफ आऊंगा, उनके मैं बलंडर भी अब निकालूंगा। और आपके आगे ये सफा मैंने 209 रखा है। आपको बड़ा जोम है अपनी अरबी पर, और अब आप ये चाहते हैं अरबी में आ जाओ जी, ताकि मेरी खबासतें लोगों के सामने ना आ जाएं। 25 करोड़ अवाम है यहां पर, ये सारे अरबी दान ने। फतावा रिजविया शरीफ के अंदर जो अरबी इबारात हैं उसका तर्जमा हमारे उलमा ने उर्दू में किया है कि नहीं, और किस लिए किया? ताकि लोगों को बात सही तरीके से समझ आ जाए। आपको किसी ने यह सबक दिया भाई इस बंदे को जान छुड़ानी तो और गड्डी च बह जा। तानू पता नहीं जड़ी गड्डी तुसी बैठे हो वो गड्डी दा स्टीयरिंग भी मेरे हाथे च, मैं जिथे तानू चाहांगा उत्थे लावांगा। पहली अकाबिर हस्तियां नाल जो तुसा ज्यादतियां करनियां सन कर लेतियां ने, और मैं सुनिए से कहूंगा आंखें खोलो कि खत्म नबूवत हम इस माना में मानते कि यहां जो सरकार को नबूवत मिली वो कती है। इस जहान में सबसे पहले नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिली, और सबसे आखिर में जनाब नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। और बाकी जिन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को ये मुबारक तोहफा अता हुआ वो इन दोनों के दरमियान, इस जहान में आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी कोई नहीं, और जनाब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के बाद भी नबी कोई नहीं। सब मुबारक नबी
इन दो मुबारक नबियों के दरमियान में तशरीफ लाए। इस अकीदे पर आपको एतराज है तो मुझे बताएं। मिलादुन नबी यानी सरकार के मिलादुन नबी हम मनाते और पैदाशी नबी नहीं मानते, लिहाजा ये मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? हर मिलाद की किताब में 40 साल का कौल मिलता है। फिर वो मिलाद शरीफ वाली किताबें भी छपवानियां बंद करो। ढोंगी हो उस तरह क्यों नहीं कहते कि आप हमें नंगा ना करो, रड़े ते ना बैठाओ सानू, चुप करके मान ही लवो। बताएं जो ये नजरिया रखता है। मैं फिर आपसे सवाल करता हूं, पहले मेरे सवालों के जवाब लाएं। ये 15 सवालात, ये 20 सवालात, ये 21 सवालात, शतरंजियों वाली चाल। पहले सवालात मैंने किए, उसके जवाब किसने देने? वो लाइए जवाब। बताएं जो यहां नबूवत के मिलने का कौल करे वो आपकी नजर में मुसलमान है कि नहीं? और जो आलम अरवाह वाली नबूवत को मुख्तलफी माने वो मोमिन है कि नहीं? हालांकि हम तो वो भी मानते हैं, ये भी मानते हैं, लेकिन जिन्होंने इख्तलाफ किया उनके बारे में भी तो आप कोई गोलफशानी फरमाएं और उधर तशरीफ ले आए ताकि हमें पता चले कि आप कितने हक शनास हैं। जो जगह जगह पर इमाम गजाली का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो आलम अरवाह वाली नबूवत के कायल ना थे, उनके बारे में अभी तक आपने जबान क्यों नहीं खोली? उनको बदमज़हब क्यों नहीं कहा? उनको अभी तक हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं, और जो दो नबूवतों के कायल हैं वो फासिद अकीदे के मालिक हैं। वाह ताड़ी समझदानी, ये समझदानी है कि साबड़दानी है गुजर खानी? इस वास्ते मैं फिर गुजारिश करता हूं कि ये जो मेरी तरफ से थोड़ी बहुत सख्ती हो रही है वो आपके जवाब में है। मैं पहले दिन आपको कह रहा था कि इस तरफ आपने नहीं लेकर जाना, मगर आप बाज नहीं आ रहे। अब आगे चलना है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, अपने नजरिए का तयन कीजिए। दूसरे नंबर पर यह बताइए कि हमारा यह नजरिया यानी दो नबूवतों वाला गलत है या सही? दो टोक बात क्यों नहीं करते आप? घुमा फिरा रहे उस कालिए के कहने पर। कुलूर कोटिए ने बरोज़े क़यामत आपके काम नहीं आना। काम आना है कब्र में तो जनाबे नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने काम आना है, हशर में भी, कब्र में भी, और इस जहान में भी वही काम आते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।